Hello everyone, welcome to Aman Does Tech Stuff. At this point of recording हमारे 31 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। 2 वीडियोस डाले हमने सो फार और आज अपने पास है RTX 3060 Ti गीगाबाइट का और ये ईगल OC एडिशन है 8GB VRAM। और अभी जो ये कार्ड है वो मेरे PC में लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा नीचे से अगर देखा हो अच्छा एंगल नहीं है और लाइटिंग भी अच्छी नहीं है। तो ये रहा कार्ड और ये रहा मेरा पीसी। तो आज का प्लान मैं आपको बताता हूँ। ये है टास्क मैनेजर में, एक बार स्पेक्स देख लेते हैं। GPU RTX 3060 Ti है, एक इस पे NVMe लगी है 1 TB की, 32 GB मेमोरी है और XMP इनेबल्ड है, 3200 पे चल रहा है ये। और CPU जो लगा हुआ है वो है Ryzen 9 3900X। ठीक, तो एज ऑलवेज इस वीडियो को बनाने के भी 2 मोटिव हैं। पहला, एक तो हम इसे बेंचमार्क करेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या नंबर्स आते हैं। तो आज की टेस्टिंग के लिए अपने पास है यूनिजीन सुपरपोजिशन बेंचमार्क। एज ऑलवेज बेंचमार्क वाली गेम्स भी हैं इन बिल्ड में होता है, जैसे कि साइबरपंक 2077, शैडो ऑफ द टॉम रेडर, रेड डेड 2 और GTA 5। ये 4 गेम्स हैं अपने पास जो हम बेंचमार्क, इनका इन बिल्ड बेंचमार्क रन करेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे। और तो प्लेइंग एक्सपीरियंस के लिए 2 गेम्स और हैं, मार्वल राइवल्स और मार्वल स्पाइडरमैन। तो इन सभी को हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफिक कार्ड कैसा परफॉर्म करता है। साथ ही में दूसरा मोटिव है, एज ऑलवेज मैं ये कार्ड भी सेल करने के लिए डाल रहा हूँ और जो लिस्टिंग है आपको OLX की, और अगर शायद मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे डालता हूँ उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इस कार्ड का भी हमें काम है नहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि अपने पास 2-3 यूनिट है ये वाले कार्ड। तो उसमें से शायद से 2 यूनिट में सेल करूँ, तो एक ये सेल पे रहेगा और यही सेम मॉडल एक और सेल पे रहेगा। तो 2 यूनिट होंगे अपने पास सेल के लिए। 3rd यूनिट में रख लूँगा क्योंकि फ्यूचर वीडियोस और टेस्टिंग के लिए काम आएगा। तो यही 2 पर्पज़ हैं, बेंचमार्क एंड सेल। और वीडियो का इंट्रो ऑलरेडी 3 मिनट हो चुका है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देता हूँ इसके बारे में। तो क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था 5700 XT का सेल के लिए, इसका ही हमने बेंचमार्क वगैरह बनाया था और सेल में डाला था। तो ये कार्ड तो अभी सेल हो चुका है, 12,500 में गया ये। लेकिन 2 लोग हमें विजिट किए थे और वो मेरे पास यहाँ शेल्फ पे 3060 Ti देख लिया उन्होंने और मेरे से ज़िद करने लगे इसको सेल करने की। और मेरा कोई प्लान नहीं था अभी इसको सेल करने का। तो क्या हुआ, उनकी वजह से मैंने अब से एक संडे पूरा निकाल के 4 घंटे मैंने ये ग्राफिक कार्ड को वापस से क्लीन किया, इसके थर्मल पैड्स बदले, थर्मल पेस्ट बदला। ठीक है, क्योंकि बिना ये किए मैं कोई कार्ड सेल नहीं करता, क्योंकि पुराना हो जाता है। किसी को देता हूँ तो पूरा अच्छे से उसकी मतलब क्लीनिंग वगैरह करके देता हूँ। तो ये काम करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए। फिर मैंने टेस्टिंग भी की, सब बढ़िया था भाई। फिर वो बंदा आया ही नहीं, मतलब वो खुद मुझे फिर मैसेज करने लगता है कि उसे रैम चाहिए एक्स्ट्रा। और मैं उसको 17 की बात हुई तो मैं 16 में दे दूँ। ऑलरेडी 17 काफ़ी लो है इतनी अच्छी कंडीशन के कार्ड के लिए। लेकिन मैं उनकी स्टोरी वगैरह सुन के मैं सोचा कि ठीक है आए हैं तो इनको थोड़ा बार्गेन में दे देता हूँ। बट तो मेरा सेकंड रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि चैनल को सपोर्ट करना है तो ठीक है, बट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। और आपको नहीं लेना है तो प्लीज़ मुझको बता दो। जानते हो, मैंने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मुझे एटलीस्ट बता दो भाई, नहीं लेना तो मैं किसी और को दे देता हूँ, क्यों रुका रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर वो आया ही नहीं बंदा। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो कार्ड 12,500 में मेरी ऑलरेडी बात थी, तो उन्होंने सेल ले लिया। काफ़ी अच्छे 2 लोग आए हुए थे, तो होपफुली इंजॉय कर रहे हैं वो अपने कार्ड के साथ 5700 XT के साथ। तो अभी मेरे पास ये है 3060 Ti। प्राइसिंग वगैरह इसकी क्या रहने वाली है ये मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। और जो ग्राफिक कार्ड का जो एक्सटीरियर अगर किसी को देखना है तो अभी फ़िलहाल इसमें लगा हुआ था पीसी में, तो मैं निकाल नहीं रहा उसे।
तो एक बार मैं सारी टेस्टिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर कार्ड निकाल के फ़ोटोज़ भी खींच लूँगा OLX के लिए, और आपको एक्सटीरियर भी दिखा दूँगा, तो उसके लिए एंड पे देख लेना वीडियो। बाकी दैट्स इट। अब इस फ़ोन को मैं करता हूँ माउंट, और बेंचमार्किंग और टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आई होप एंगल सही है। बहुत अच्छा है, पोजीशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन चेंज हो गया है। इसका वाइड एंगल थोड़ा पता नहीं कैसे इसको क्रॉपिंग अलग अजीब सी कर देता है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। बट क्योंकि अभी हम यूट्यूब के इसमें है पैनल में, और मैं छोटी सी छोटी चीज़ें भी पढ़ पा रहा हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे, तो आई होप एवरीथिंग विल बी ओके पोस्ट प्रोसेसिंग। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना बेंचमार्क और टेस्ट। तो बेंचमार्क के लिए एज ऑलवेज मैं यूज़ कर रहा हूँ जो स्टैट्स देखने के लिए MSI आफ्टरबर्नर, और वो लेफ्ट साइड में लिख कर आ जाएंगे जैसे जैसे हम गेम्स चेक करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सी चीज़ क्या है रेफरेंस के लिए। सारी सेटिंग्स स्टॉक पे है, कोई ओवरक्लॉक नहीं छेड़े गए हैं, ठीक है। हम सारी सेटिंग्स स्टॉक पे करते हैं। तो अब मिलते हैं फर्स्ट गेम जो हम लोग टेस्ट करेंगे, जो कि है शैडो ऑफ द टॉम रेडर। इसमें इनबिल्ट बेंचमार्क है, तो ये टेस्टिंग वुड बी ईजी। ओके गाइस, तो मैं हूँ शैडो ऑफ टॉम रेडर की बेंचमार्क स्क्रीन पे, और मैं एक बार सारी जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट हाई पे सेट किया है गेम ने, और 1080p रेजोल्यूशन है, DLSS इज सेट टू क्वालिटी, वीसिंक ऑफ है, और ग्राफिक्स में भी एक बार चेक कर लेते हैं। हर चीज़ मोस्टली हाई पर ही लगी हुई है, तो इसको एज इज रहने देता हूँ। और बाकी ये जो हड है ओवरले, आपको GPU की डिटेल्स देखनी है अगर, तो करंट टेम्परेचर 65, यूटिलाइजेशन इज़ 99, ये क्लॉक स्पीड है, ये आपका वॉट है, ये आपकी GPU की जो मेमोरी होती है उसकी क्लॉक स्पीड है। बाकी ये CPU के स्टैट्स हैं, रैम यूटिलाइजेशन और FPS इतना आ रहा है। तो अब मैं इस बेंचमार्क को रन कर देता हूँ। अपने रेफरेंस के लिए आप ये नंबर्स देख सकते हो, आई होप ये रीडेबल होंगे। मैं इस वीडियो को इस वीडियो का क्या, मैं सारे वीडियोस को ही रॉ रखता हूँ, तो फिर जिससे आप पूरा बेंचमार्क फुली रन देख लो, तो ये पूरा अनएडिटेड होगा और इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है अगले गेम पे तो वो आप कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। बाकी मैं तो हर चीज़ रॉ रखता हूँ, तो पूरा बेंचमार्क अब मैं ऐसे ही रन करने दूंगा, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट गेम पे।
ओके, सो बेंचमार्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी मैंने जो ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर मैक्सिमम शायद से 65 ही गए थे, 65 के ऊपर तो कभी गए नहीं। बाकी ये स्टैट्स हैं, अगर किसी को देखने हो तो एक बार मैं इन पे जूम इन कर देता हूँ। ये स्टैट्स आए हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है कि टॉम रेडर में इन स्टैट्स का मतलब क्या होता है। इसमें CPU रेंडर, GPU रेंडर अलग से दिखाता है, तो अगर आप में से किसी को आइडिया हो इसका तो रेफरेंस के लिए ये नंबर्स हैं। बाकी जो नंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एवरेज FPS विच इज़ 142, और जो GPU टेम्परेचर था वो 65 तक गया था। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बेंचमार्क पे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे बेंचमार्क मैं एक साथ ही रन कर रहा हूँ, मतलब एक के बाद एक रन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम का गैप है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं मेंशन कर दूंगा। आप चाहो तो नीचे की स्क्रीन से टाइमिंग देख सकते हो। अभी 6:58 हो रहा है, पता नहीं आपको विजुअलाइज हो पा रहा होगा कि नहीं वो अपने एंगल पे। तो 6:58 हो रहा है अभी। तो ये सारा मतलब टेस्टिंग 1 गो में ही की जा रही है। तो नेक्स्ट गेम जो अब हम लोग टेस्ट करेंगे वो है साइबरपंक 27, तो 2077। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सेटअप करता हूँ, फिर नेक्स्ट बेंचमार्क रिकॉर्ड करता हूँ। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं साइबरपंक 2077 के अंदर, और मैंने सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट करने पर क्या होता है इसमें कि जो प्रीसेट है वो रे ट्रेसिंग लो पर हो जाता है अपने आप। और DLSS इज सेट टू ट्रांसफॉर्मर मॉडल, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ है, फ्रेम रेट ऑफ है, टेक्सचर क्वालिटी विल बी हाई, रे ट्रेसिंग लो पे ऑन है। ठीक है, और इन पर वीडियो रेजोल्यूशन, बाकी सारी सेटिंग्स अल्ट्रा टू हाई है। वीडियो पर आ जाते हैं, वी सिंक इज ऑफ, रेजोल्यूशन वही 1080p बॉर्डरलेस। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई फ्रेम की लिमिट तो नहीं लगी है इसमें, कि कोई फ्रेम रेट की लॉक या लिमिट हो ऐसा कुछ। खैर अब मुझे कुछ ऐसा दिखा तो नहीं रहा है ऊपर कि कोई फ्रेम रेट का लॉक लगा हो इस पर। मैक्सिमम FPS इज ऑफ, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ, इसी की बात कर रहा था तो इसको 240 कर देते हैं, अप्लाई। तो मैक्सिमम FPS मैंने ऑन कर दिया है। अब हम करेंगे बेंचमार्क रन ऑन दी सेटिंग्स। मैं खुद कभी इस ग्राफिक कार्ड पे ये गेम नहीं खेला है तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे भाई के पास ये सेम एग्जैक्ट ग्राफिक कार्ड था इससे पहले PC में, तो he was able to play it very well, so I am very confident about that. तो बेंचमार्क रन करते हैं। बहुत डिसेंट 60-70 FPS आ रहे हैं इंडो इन्वायरमेंट में। ये गेम मैंने खेल रखा है तो इस पर मैं थोड़ा आपको कमेंट्री भी दे सकता हूँ कि कौन सा पार्ट इम्प्रेसिव है, कौन सा पार्ट इम्प्रेसिव नहीं है। तो आई बिलीव रे ट्रेसिंग ऑन है, उस पर भी हमें 80-90 FPS आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। GPU का टेम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा, 60 भी नहीं टच कर रहा है। अब हम आउटडोर में आ गए हैं तो देखते हैं। स्टिल वेरी स्टेबल। अब हम लोज में जा रहे हैं। लोएस्ट क्या है हमारा 73-74 FPS, 68 गया था लो, और टेम्प है अभी 61। बेंचमार्क इज कंप्लीट। अपना एवरेज FPS था 88, सबसे लोएस्ट क्या होगा इस पे लिखा है 72, बट मैंने आफ्टर बर्नर में देखा था 68 तक गया था।
तो गेम का यूआई तो 72 ही रीड कर रहा है उसे। और प्रीसेट आप लोग देख सकते हो एक बार वापस से, रे ट्रेसिंग लो लगा हुआ है और DLSS वाज सेट टू क्वालिटी। तो ये रिजल्ट्स आ गए अपने पास। ऑल वेल एंड गुड, काफ़ी स्टेबल परफॉर्म किया। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। और नेक्स्ट गेम जो हम चेक करेंगे वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रेड डेड रिडेम्पशन में। इसको ऑन करने के लिए मुझे रॉकस्टर क्लाइंट अपडेट करना पड़ा और नेट फ्रेमवर्क डालना पड़ा। ये पीसी अभी क्लीन फॉर्मेट हुआ है कल ही, तो इस पे ये सारे प्रीरिक्विजिट्स नहीं थे, तो वो डालने में थोड़ा समय लग गया। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट से मैं वही कर रहा था। तो नो वरीज, फाइनली हम आ गए हैं रेड डेड के अंदर। इसमें मैंने सेटिंग्स को रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और जो पहले से लगा हुआ है इसमें विंडोज बॉर्डरलेस 1080p वी सिंक ऑन है, जो कि मैं ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि वो फ्रेम रेट लिमिट करता है। क्वालिटी प्रीसेट लेवल इज सेट टू बैलेंस, टेक्सचर क्वालिटी अल्ट्रा है। मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स जो हैं इनमें अल्ट्रा है। रिफ्लेक्शन पहले से लो लगा हुआ है, वाटर इज़ हाई, पार्टिकल इज़ मीडियम, DLSS ऑफ है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं पूरा का पूरा। बस मैंने एक चेंज किया है, वो है ये मैं वी सिंक ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना फ्रेम रेट लिमिट नहीं करना है। तो ये मैंने अप्लाई करके इसे सेट कर दिया। ठीक, तो अब ये रन बेंचमार्क टेस्ट का ऑप्शन है, तो वो मैं रन कर देता हूँ। एक बार मैं नंबर्स चेक कर लेता हूँ। टेम्परेचर इज़ 58, यूटिलाइजेशन इज़ 97, और ये आउटडोर स्नोई सेटिंग में 70s में FPS आ रहे हैं, 77, हायर 70s, क्लोजर टू 80s। दैट्स गुड। ये रेटरेट करना ज़रूरी है कि कोई भी DLSS ऑन नहीं है, ये सब कुछ नेटिव पे है। तो अगर हम DLSS ऑन कर देंगे तो अगर किसी को फ्रेम रेट स्क्वीज़ करना है, जो कि ज़रूरी है नहीं इस गेम में क्योंकि ये स्टोरी गेम है, कोई परफॉर्मेंस वाला FPS शूटर तो है नहीं जिसमें आप एडवांटेज निकाल लो फ्रेम ज़्यादा लेके। तो मेरे हिसाब से तो नहीं ऑन करना चाहिए क्योंकि कार्ड इज़ मोर देन कैपेबल ऑफ रनिंग दिस। आउटडोर सीनरी बहुत सारा एरिया रेंडर हो रहा है, 58-59 FPS। आई एम प्रीटी श्योर कि रेड डेड के एंड में भी हमारे पास नंबर्स आते हैं बेंचमार्क पे, तो उन पे हम एक बार नज़र डाल लेंगे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि कार्ड के टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे मेंटेन्ड हैं।
ये एक बहुत रियलिस्टिक सीन है जो गेम में आप लोग डील करोगे अगर अभी गेम खेलते हो तो इसमें भी अच्छे खासे FPS निकल के आ रहे हैं 85, 89। This is a much more realistic scenario while playing this game. ओके, तो बेंचमार्क कंक्लूड हो गया है। मिनिमम FPS जो हमें देखने को मिला वो है 58, मैक्सिमम FPS 128 और एवरेज FPS वाज 90। वो भी ऑलमोस्ट अल्ट्रा टू हाई सेटिंग्स हैं, मोस्टली अल्ट्रा, पार्टिकल बस मीडियम पे था, तो विच इज़ वेरी गुड। वंस अगेन एवरीथिंग इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेक्टेड। तो इसे भी कर देते हैं बंद और जाते हैं फिर नेक्स्ट गेम पे जो कि है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। तो अब इसे स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं GTA 5 के मेन्यू में और इसमें कोई वापस रीसेट डिफ़ॉल्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो जो सेटिंग्स पहले से लगी हुई हैं उन्हीं को हम डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। कुछ चेंजेस मैं इसमें करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ऐप्ट नहीं है जो पहले से चीज़ें लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिफ्रेश रेट है इसको मैं 120 कर दे रहा हूँ। मेरे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट इस 165। और दूसरी चीज़ जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो है वी सिंक मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। इग्नोर सजेस्टेड लिमिट्स मैं ऑन कर दे रहा हूँ। हाँ, ये ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, आई एम ओके विद दैट। और बाकी सारी सेटिंग्स जो हैं इसमें वेरी हाई सब लगा हुआ है, मोस्टली सब कुछ ही ऑन है। वीजिंग मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे फ्रेम रेट नहीं कैप करना, कैंट स्पीक टुडे। तो ये देख लिया हमने हर चीज़, तो बस अब अप्लाई करता हूँ इन्हें। और अब हम बेंचमार्क रन करते हैं। लेट्स प्रेस टैब बिकॉज द गेम टू रिबूट। ओके, ये कंप्लीशन के बाद गेम अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जो नंबर्स हैं आपको इधर ही देखने पड़ेंगे, कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे इसके अलग से। मैं थोड़ा नंबर्स पे फोकस कर देता हूँ फ़ोन को। लोडिंग बेंचमार्क टेस्ट। आउटडोर सिटिंग, ये फ्रैंकलिन का नेबरहुड था, काफ़ी ज़्यादा FPS आ रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेड ही है, काफ़ी पुराना गेम है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। तो 139, 150, 160 FPS वाइनवुड। I'm gonna let it run और देखते हैं। 120 लो, 150 हाइज। GPU मतलब बिल्कुल वही नहीं हो रहा, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है क्योंकि
लोड ही नहीं है। देख रहे हैं आप 60% यूटिलाइजेशन पे इतना ज़्यादा FPS आ रहा है। हमें GTA 5 से मूव ऑन करना पड़ेगा शायद बेंचमार्क के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लोड तो शैडो ऑफ टॉम रेडर डाल रहा था इस पर। तो बट बात यह है कि GTA 5 बहुत डिमांडिंग गेम है। आज भी पता नहीं कितने लोग पहला PC बिल्ड करते हैं तो GTA 5 के लिए करते हैं। तो इट इज़ लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल गेम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल गेम्स। तो फिर ये टेस्टिंग करना तो बनता ही है। टेम्परेचर इज लाइक 52 डिग्रीज। FPS तो भाई 170, 130, 180, तो थोड़ा बड़ा डिप भी हो रहा है तो भी 130 से नीचे नहीं आ रहा। अगर आपके पास थोड़ा नया प्रोसेसर है, जैसे ये Ryzen 3900X है, तो अगर किसी के पास Ryzen 5000 सीरीज या अबव है तो आप 5 से 15% एक्स्ट्रा फ्रेम रेट और स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये Ryzen 3000 सीरीज का भले ही टॉप एंड प्रोसेसर हो लेकिन काफ़ी पुराना है। तो बट इस समय मेरे पास वही है। मेरा 57, मेरे पास 5600X भी है, बट वो एक PC पर लगा हुआ है और उस पर हम लोग कुछ टेस्टिंग वगैरह, इंटरनल टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग। उस पर LLM वगैरह डिप्लॉय कर रहे थे लोकली, लामा और स्टेबल डिफ्यूजन वगैरह। तो जितने भी ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि हमें थोड़ा यूटिलाइज करना था चीज़ों को, तो उन सब में बिजी है वो वाला PC। ओके, क्विटिंग ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो बेंचमार्क हैज़ कंक्लूडेड और अब ये गेम अपने आप शायद से रीस्टार्ट होने लगेगा, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो इसके बाद जो हम 2 गेम और चेक करने वाले हैं वो है मार्वल स्पाइडरमैन और मार्वल्स राइवल्स। तो इसमें क्या है कि ये दोनों गेम मुझे खेलने पड़ेंगे, तो मैं आपको 3 से 5 मिनट का गेम प्ले दिखा दूंगा और दैट्स ऑल दैट आई कैन डू। हर ये गेम वापस से स्टार्ट हो गया है तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो मिलते हैं आप स्पाइडरमैन में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मार्वल माइल्स मोरालेस में और स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। और आई होप आप लोगों को नंबर्स देख रहे होंगे, थोड़ा और नंबर्स के पास फोकस कर देता हूँ। अभी नोटिस किया कि काफ़ी स्मॉल फॉन्ट में नज़र आया नंबर्स। एनीवेज आई थिंक अब विजिबल है सब कुछ। और गेम स्टार्ट कर दिया है मैंने। ये मेरा खुद का प्ले थ्रू है, 90% कम्प्लीशन। और एक बार सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। काफ़ी स्टेबल चल रहा है, 56 डिग्री मैक्स टेम्प ऑन GPU। रैम यूटिलाइजेशन 16 GB। तो इस समय ये गेम 16 GB रैम ले रहा है, इसीलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि अब 16 GB ग्राफिक्स, मतलब 16 GB रैम इज़ नॉट इनफ फॉर गेमिंग। तो इसमें क्या है, वी सिंक ऑन है। मैंने नोटिस किया इसमें सेटिंग में छेड़छाड़ करने से गेम ऑन होने के बाद जब तक हम रीस्टार्ट नहीं करते तब तक गेम में मतलब उल्टा लॉस ही हो जाता है सेटिंग्स चेंज करने से। तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1080p है, वी सिंक ऑन है। और ग्राफिक्स में आए तो सब कुछ मोस्टली हाई ही लगा हुआ है, तो सेटिंग्स में ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। हाँ, गेम प्ले आपको करके दिखा देता हूँ। अभी हम वीडियो पे 1 मिनट 40 सेकेंड्स में है, तो 2 मिनट इधर उधर रोम करके देख लेते हैं। मुझे तो कहीं फाइट हो रही है, क्राइम हो रहा है भाई न्यूयॉर्क सिटी में। तो जाके कॉम्बैट करता हूँ तो कॉम्बैट भी रिकॉर्ड हो जाएगा।
कहाँ हो रहा है गाइस, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। ऊपर हो रहा होगा बिल्डिंग के। यस, नाइनटीज में FPS आ रहा है। मैं ये भूल गया हूँ कि ये करते कैसे थे। ओके, याद आ गया मुझे। I guess this is enough. Be more subtle next time. You know, just don't do crimes. I think this was enough. काफ़ी अच्छे FPS आ रहे हैं 90s। अगर हम लोग ऐसे लो क्राउडेड इन्वायरमेंट में हैं और अगर हम सिटी में हैं और स्विंग कर रहे हैं इधर से उधर ट्रैफिक में, तो हमारी FPS लोवेस्ट टू लोवेस्ट जा रहे हैं 70s में, हाई 70s। 77 इज द लोवेस्ट नंबर आई हैव सीन, और GPU भी 58 डिग्रीज पे, तो इट्स ऑल गुड। आई एम प्रीटी श्योर हम लोग और हार्ड पुश कर सकते हैं इस गेम को डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन, बट आई एम ओके विद द रिजल्ट्स राइट नाउ। मिलते हैं अब नेक्स्ट गेम में, जो कि है मार्वल राइवल्स। ओके गाइस, तो मैंने मार्वल राइवल स्टार्ट कर दिया है। करंटली 105, 106, 100 के ऊपर FPS आ रहे हैं और GPU टेम्प 62, 63, यूटिलाइजेशन 97 के ऊपर हो रहा है। और एक बार हम सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में ही लगी हुई थी ये सब। NVIDIA DLSS इज सेट टू क्वालिटी और 1080p मैच FPS कैप, कोई कैप नहीं है। VSync इज आई थिंक ऑन है, ऑफ है। VSync इज ऑफ, ओके। और जो ग्राफिक्स हैं वो हाई लगे हुए हैं। इससे ऊपर भी जाते हैं क्या ये? मैंने अल्ट्रा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा GPU इतना कैपेबल है। तो हम लोग 100 के अराउंड FPS पे होवर कर रहे थे, और हम 73 के अराउंड आ गए हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे। ओ भाई, मैंने किल भी कर दी। मैं काफ़ी बुरा हूँ FPS गेम्स में। मेरी एमिंग बहुत ही ख़राब है, और जो मेरा करंट सेटअप है, मेरा कीबोर्ड इतना दूर है मुझसे और माउस से एम करने की जगह ही नहीं है मेरी सेटअप में इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने पर है। बट फ्लिप साइड में हम देखें तो अल्ट्रा सेटिंग्स पे 78, 79 FPS आ रहे हैं। एकदम मैक्स आउट कर दिया मैंने इसको। डॉक्टर स्ट्रेंज नर्फ हो गया है क्या? क्योंकि आई यूज्ड टू कीप ऑन फ्लाइंग लाइक कंटिन्यूअसली। एक बार और मैं वापस इस सेटिंग्स को हाई कर लेता हूँ, बस वो स्मूथ 100 के ऊपर FPS एक्सपीरियंस लेने के लिए। अप्लाई, कंफर्म।
हमारा एफपीएस वापस से 100 के ऊपर आ गया है, और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव शूटर है तो इट कैन एक्चुअली बी ए बिट एडवांटेजियस। मैंने एपेक्स में भी देखा है लोग सेटिंग्स थोड़ा कम कर लेते हैं एडवांटेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अभी भी अच्छे खासे एफपीएस आ रहे हैं, कोई इशू ही नहीं है। तो ये हमारी टेस्टिंग का जो है ये लास्ट गेम है। एक फाइनल चीज़ जो मैं रन करूँगा वो है स्ट्रेस टेस्ट स्लैश बेंचमार्क। तो उसके लिए अपने पास यूनिजीन सुपरपोजिशन है, तो उसे ही रन करेंगे हम लोग। 1080p हाई सेटिंग्स में कर लेंगे रन। अनएक्सपेक्टेडली मैं काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ क्या इस गेम को। डैम 4 किल्स कर दी मैंने। ओके भाई, अब हमारी डेथ हो चुकी है और इस पॉइंट पे अब मैं इस गेम को बंद कर रहा हूँ। सॉरी मेरे टीममेट्स, मैं तुम्हें बीच में छोड़कर जा रहा हूँ, पर मुझे काम है। तो Alt F4 कर दिया मैंने। आई थिंक दैट वाज गुड इनफ। अब जो एक लास्ट चीज़ हम चेक करेंगे वो है ये बेंचमार्क यूनिजीन सुपरपोजिशन, जिससे आप लोग चाहो तो स्कोर्स कंपेयर कर सकते हो ऑनलाइन, और अगर किसी को टैली करना हो तो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी सीन्स रेंडर होती हैं। तो आई थिंक इट्स रियली गुड बेंचमार्क। मेरा प्रेफर्ड बेंचमार्क है जीपीयूज टेस्ट करने के लिए, तो इसे भी रन कर देता हूँ। और ये लास्ट थिंग है जो हम करेंगे, और इसके बाद मैं एक वीडियो शूट कर लूँगा ग्राफिक कार्ड का एक्सटीरियर शो करते हुए, पीसी से निकाल कर फ़ोटोज़ ले लूँगा, और उसके बाद ये वीडियो मतलब एडिट करके, एडिट भी किया मतलब सारी क्लिप्स को बस एक साथ कंबाइन करके और अपलोड कर दूँगा, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर।
ओके, तो बेंचमार्क कंक्लूड हो गया है 1080p हाई सेटिंग्स पे। 15,669 रिजल्ट आया है, और किसी को अगर कंपेयर करना है ऑनलाइन तो वो कर सकता है। टेम्परेचर्स का भी शायद इसमें लिखा होगा। अब मैक्स गया था 65 डिग्री और यूटिलाइजेशन गया था मैक्स 98%। तो अगर किसी को ये नंबर्स रिलेवेंट लगते हैं तो दिस इज फॉर यू। बाकी अब जो नेक्स्ट फुटेज में रिकॉर्ड करूंगा वो ग्राफिक कार्ड के एक्सटीरियर की होगी, और उससे ही पहले शायद मैं जो फुटेज रिकॉर्ड करूंगा इट विल बी अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस ग्राफिक कार्ड। और वो मैं जा रहा हूँ चेक करने कि यूज जहाँ पे मिलते हैं कंपोनेंट्स, जैसे कि गेम नेशन, गेम लूट, यहाँ सब, तो वो क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, तो उसी से थोड़ा सा अंडरकट करके मैं भी प्राइसिंग रख दूंगा। तो वो करते हैं। ओके गाइस, जिस किसी को भी ये कार्ड परचेज करने में इंटरेस्ट है, अब उसका टाइम आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग। और अभी भी हम उसी पीसी पर हैं। यूजुअली मैं ये अपने मेन पीसी पे करता हूँ, पर मैं अब इधर ही था तो इसी पे मैंने सर्च कर लिया। तो गेम नेशन जो काफ़ी ट्रस्टेड साइट है यूज चीज़ें लेने के लिए, तो इन पे ये जाता है 1999 का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़, ₹1 कम हो गया, ठीक। गेम लूट पे मैंने देखा 27 के है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है उस पर, ठीक है। और ये मुझे 17,000 रुपीज़ क्रेडिट दे रहे हैं, 15,000 ऐसा दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं सीधे कैश लूँ तो, और मुझे लेने का 17,000 क्रेडिट दे रहे हैं, ये लोग मुझे 14,000 दे रहे हैं गेम नेशन वाले, और खुद ये 20 का बेचते हैं। और मैंने दिल्ली में सेलर से कंफर्म किया था, खराब कंडीशन वाला 3060 Ti भी 16,500 से नीचे नहीं जाता है, जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है। और ये मेरा वाला तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और थर्मल पैड्स रिप्लेस करके मैंने गैलेड एक्सट्रीम थर्मल पैड्स लगाए हैं, जिसको पता होगा उसको पता होगा। और मैंने PTM 7950 थर्मल पेस्ट, फेस चेंज थर्मल पेस्ट यूज़ किया है। तो जिसे पता होगा उसे पता होगा कि कितने टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो और मैंने बेंचमार्क वगैरह आपको दिखाई दिया है। तो भाई अगर किसी को ये कार्ड लेना है तो मुझे 17,500 से ऊपर का जैसे ही ऑफर मिलेगा, या मैच भी हो जाता है, क्योंकि ये तो यहाँ से भी मुझे मिल जा रहा है ना गेम लूट से। तो दूसरी चीज़, अगर आपको भाई बार्गेन करना है और आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मुझे OLX या फेसबुक मार्केट प्लेस पर मैसेज मत करना। मुझे ये फालतू मैसेज मत करना कि आधे में दे दो, 8,000 में दे दो, क्योंकि मुझे 5700 XT जो मैं कभी भी 10,000 में सेल कर सकता था, कभी भी, उसका मुझे लोग 6,000 7,000 मैसेज कर रहे हैं। और मैंने अभी लास्ट ईयर ही, या फिर नहीं, इस ईयर फरवरी में दो 1660 सुपर सेल किए हैं, दोनों ही 8,000 के गए हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। और मुझे लोगों ने बताया कि लखनऊ में जो नाजा मार्केट है वहाँ पे आप 1660 सुपर लेने जाओ तो आपको वो 12 तक पड़ता है अच्छी कंडीशन में। तो मैं 5700 XT की मुझे लोग मैसेज करते थे फेसबुक पे। मैं बोला भाई ये बताओ आपको नॉलेज वॉलेज है कुछ, कि ऐसे ही बस? बोले नहीं है, ऐसे ही, आपका प्राइस इतना है तो मैं आधा दे देता हूँ। तो ऐसे मेरा टाइम वेस्ट मत करना भाई, ठीक है। मैं एग्जैक्ट यही प्राइसिंग लगाऊंगा, जो वीडियो देख कर आएगा जान लो। और अगर 17,500 के नीचे कुछ भी करोगे ना तो नहीं हो रहा सेल भाई। ये काफ़ी हाईली डिमांडेड ग्राफिक कार्ड है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और अब मार्केट में मिलता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको RTX 3060 जो इससे वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्राफिक कार्ड है वो इतने का मिलेगा नया, ठीक है। और आप 16,500 में आपको 3050 मिलेगा, जो एकदम ही वाहियात बेकार कार्ड है। तो 1617 में आपको ये मिल रहा है। तो अगर कोई 17,500 या उससे ऊपर, मान लो कोई बिडिंग वॉर टाइप का हो गया और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट हो गए, मेरे पास 2 ही यूनिट है, तो जो भी मुझे 17,500 मैच करेगा या उससे ऊपर ऑफर कर देगा भाई, वो आके ले लो। दूसरी चीज़, सेल जो है ये लखनऊ लोकल के लिए है, तो जो मैं OLX पे डालूंगा या मार्केट प्लेस पे डालूंगा तो वो सिर्फ मैं लखनऊ का ऐड डालूंगा। तो प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट करो जो यहाँ के लोकल हो और जिनको सही में नॉलेज है
कि क्या चीज़ मिल रही है क्या प्राइस में। बाकी अगर आपका मूड हो लेने का तो आप आओ, आप आकर टेस्ट कर लो, मैं आपको अपना ऑफिस दे दूंगा, आप पूरा आराम से 2 घंटे 3 घंटे लेकर टेस्ट करो, गेम वेम खेलो और फिर जाके देख कर जाओ। तो ये ग्राफिक कार्ड है और यही प्राइसिंग में लगा रहा हूँ। अब मेरे एक्सपीरियंस से मानो तो मुझे तो 30,000 लगानी चाहिए। ये ग्राफिक कार्ड मैंने खरीदा था 36,500 या 37,000 का, जहाँ तक मुझे याद है। तो क्योंकि OLX वगैरह पे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो किस पे पैसे डाल रहे हैं, तो वो ग्राफिक कार्ड देखेंगे 8 GB देख लेंगे, फिर जितना प्राइस होगा बस उसका आधा ऑफर दे देंगे, मतलब बिना सर पैर की बात। तो प्लीज़ अगर आप ये कर रहे हो तो मत करना, आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत खरीदो मेरे से, ठीक है। और आई रियली प्रेफर सेलिंग टू दोस्त जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये लास्ट वाले बंदे जैसी हरकत भी मत करना। अगर आपको नहीं लेना है तो आप मुझे बता देना नहीं लेना है, मुझे फालतू में झिलवाना मत कि आपके चक्कर में मैं दूसरों को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैसेज। क्योंकि अगर कोई आदमी आ जाता है यहाँ देखने और मुझे बोलता है कि हाँ मैं लूँगा, तो उतने टाइम तक मैं OLX या मार्केट प्लेस में मैसेजेस रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब ये ले लेगा तो इनको क्या ही रिप्लाई करना अभी। लेकिन अब मैं अपना सबक सीख चुका हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानने वाला। कोई आता भी है देखने तो मैं तो भाई सबको रिप्लाई करने वाला हूँ अब। तो या भाई अपना भी टाइम ना वेस्ट करें, दूसरों का भी टाइम ना वेस्ट करें। और बारगेनिंग एक हद तक ही जाती है, लेकिन जब मैं आपको इतनी अच्छी डील दे रहा हूँ जो आपको नहीं मिलेगी कहीं, तो फिर भाई दोनों लोग के टाइम का वो करो। तो ये मेरा PSA था उनके लिए जो OLX पे सीधे आधा मैसेज कर देते हैं बिना सोचे समझे। मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब मुझे एक ने मैसेज किया, 8,000 बोलता, 8,000 ले लो मैक्स टू मैक्स। मैं बोला भाई ऐसा क्यों भाई, मैं उसको बताया था थोड़ा बहुत। तो मुझे कॉल करता है, वो बोलता है RX 5700 XT ग्राफिक कार्ड था वो, ठीक है, AMD Radeon। बोलता है ये NVIDIA का नहीं है ना। तो मैं बोलता हूँ भाई यार आपको यार कोई नॉलेज नहीं है इसका, मतलब इसमें तो आप मुझे 8,000 क्यों ऑफर कर रहे हो। और मेरा तो भाई मन बैठ जाता है जब लोग ऐसा सब करते हैं हरकतें। तो इंडियन वो आया भी नहीं लेने, क्योंकि क्यों ही लेगा, उसको शायद नाजा मार्केट से किसी ने 1050 पकड़ा दिया है नए नए PC में। तो यही सब है भाई। तो ये थोड़ा मेरा रेंट हो गया। तो भाई मैं 17,500 है मेरा प्राइस, ठीक है। जो वीडियो देख के आएंगे उनको बता दे रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि 20 से भी ऊपर डाल दूँ OLX में, क्योंकि लोगों का क्या ही कहना भाई, लोग तो ये मतलब क्या ही बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ ना 26 के डाल दूंगा OLX में, तो एटलीस्ट मुझे आधा करेंगे, फिर भी कम होगा। तो देखते हैं क्या करना है मुझे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हो आपको पता है 17,500 इज द सेलिंग प्राइस, आओ ले लो। दूसरा, मुझे लोग शिपिंग के लिए मैसेज करते हैं, भाई मैं कोई बहुत बड़ा सेलर नहीं हूँ इन सब चीज़ों का, ठीक है, मेरी हॉबी है, तो हॉबी पे मैं कर रहा हूँ ये। और ये सब एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करना मुझे यूट्यूब चैनल चलाने का मन था, इस वजह से है। तो भाई अगर आपको इतना मन है, अगर शिपिंग करवाना है मेरे से, तो आपको पूरा का पूरा एडवांस में देना पड़ेगा। मैंने क्योंकि एक बार एक GPU शिप किया था पास में, वो मेरे फ्रेंड को दिया हुआ है। तो मैंने पोर्टर से किया था, 650 या 850 ऐसे कुछ लगा था शिपिंग का। एयर शिपिंग में नहीं थी, ये तुम्हारी बस वाली शिपिंग थी, क्या बोलते हैं, एयर फ्राइट और सरफेस फ्राइट ये बोलते हैं। तो भाई आपको पूरा देना पड़ेगा भाई। मैं कोई COD नहीं आपके लिए इनेबल कर सकता, या फिर मैं आधे पैसे लेके नहीं शिप कर सकता, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे पे भरोसा करना, और सही बताओ तो करना भी नहीं चाहिए। मेरे चैनल के पास 31 सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ मेरा ऑफिस है, मैं आपको ऑफिस बता दे रहा हूँ, मेरा ऑफिस है गोमती नगर में है, लखनऊ में है। आप आओ देख लो, आप खुद नहीं आ पा रहे तो आप किसी को भेज लो, वो देख ले, क्योंकि 5 में लोगों ने ये भी किया है। आप खुद सेटिस्फाइड हो जाओ तब लो। और अगर आपको शिपिंग करनी है भाई, तो मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करता हूँ। मान लो शिपिंग में डैमेज हो जाए, या सामने वाला बंदा सामान लेके मुझे स्कैम करना चाहता हो, तो बहुत चीज़ें हो सकती। तो फेस टू फेस इज मच बेटर। तो ये PSA खत्म होता है भाई, 8 मिनट की PSA हो गई है अकॉर्डिंग टू प्राइस, अबाउट प्राइस एंड एवरीथिंग एल्स। तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा लखनऊ में ये सब सेल करने का, क्योंकि बिना नॉलेज के लोग आ जाते हैं और मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, और बाद में मैं ट्रॉमेटाइज अलग हो जाता हूँ, मैं ट्रॉमा दे जाते हैं, मेरा फिर ये काम करने का मन ही नहीं करता। तो या दैट्स इट। बाकी लास्ट सेगमेंट में मैं क्या करूँगा कि GPU में निकाल के इसकी फ़ोटोज़ मुझे लेनी है OLX के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक्सटीरियर वीडियो भी रिकॉर्ड कर देता हूँ,
जो इंटरेस्टेड है देख लेना। ओके गाइस, तो जीपीयू जो है मैंने निकाल लिया है। ये है गीगाबाइट ईगल ओसी। तो ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये आरजीबी भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में वो। बाकी यही लगा था इसमें। और मेरे ख्याल से लोग इंटरेस्टेड होते हैं एंगल्स वगैरह देखने में, तो आप देख लो। पीसीआई और फिर आपका ये टॉप में है, हीट सिंक है और 8 पिन पीसीआई कनेक्टर लगता है इसमें। और दिस इज़ फ्रॉम द बैक। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था एनवीडिया का, क्योंकि बैक में एक तरह का वेंटिलेशन बन जाता है इसमें बैक प्लेट में ही। तो मेरे हिसाब से जो काफ़ी रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन था उस समय का, फाउंडर्स में उन्होंने डाला था ऐसा। फिर बाकी बोर्ड पार्टनर्स भी करने लगे। तो बॉक्स है ये इसका, और ये जीपीयू है। तो आई गेस दैट्स इनफ फॉर द एक्सटीरियर। काफ़ी अच्छी कंडीशन है, एज यू कैन सी। फैंस ये इधर को घूमता है और ये इधर को घूमता है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इनकी फ़ोटोज़ ले लेता हूँ और लिस्ट कर देता हूँ। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और भाई अगर किसी को मतलब खरीदने में ना भी इंटरेस्ट हो, तो भाई मेरा मोटिव है कि यहाँ पे कुछ करना, मतलब हार्डवेयर तो सेल करना है ही, क्योंकि हमारा तो गेमिंग कैफ़े का था प्लान। और गेमिंग कैफ़े हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो पता नहीं कोई ये वीडियो इतना एंड तक देख रहा होगा। तो हमें जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट था वो मिला नहीं, और अब गेमिंग कैफ़े हो नहीं पाएगा। तो पार्ट्स को सेल करना है और अपने कॉस्ट वापस से मतलब लेने हैं। और 2 यूनिट है मेरे पास इस कार्ड की, तो बोथ विल बी ऑन सेल। हैं तो 3, पर थर्ड वाली मैं फ्यूचर में बेंचमार्क वीडियोस वगैरह बनाना चाहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल को एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ, समथिंग लाइक, बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ, लाइनस टेक टिप्स। लेकिन उस लेवल का बन तो पाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्ड ही देख रहे हो, अकेला हूँ मैं और आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर चीज़। तो कोशिश करेंगे कि कुछ एक दिन हो पाए। 31 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपको ये ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए लेकिन आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और तो कुछ है नहीं मेरे पास बात करने को। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। मेरे ख्याल से अगली वीडियो शायद से RX 6600 या RX 570 पे होगी। वो सेल के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ GPU बेंचमार्क के लिए होगी। और बैटलफील्ड 6 भी आने वाला है। तो मेरे पास EA प्ले की मेंबरशिप है, तो उस पर मुझे अर्ली एक्सेस मिल जाना चाहिए। तो बैटलफील्ड 6 भी हम बेंचमार्क कर लेंगे अलग अलग कार्ड्स पे और वीडियो डाल देंगे उस पर। तो यही प्लान है अभी आगे का। बाकी जिसको भी लेना हो वो मुझे अप्रोच करो, लिंक डिस्क्रिप्शन है OLX की और फेसबुक की। और आओ बात करते हैं, लेना हो तो ले लो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो गुड बाय, सी यू सून।